Hello students, 7.1 question number 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points. तो यहाँ पर हमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। हम जानते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोहम्बस, ये सारी अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स हैं। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो सपोज करो क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं कि 4 साइड होती हैं, तो जिसमें ये हो गया ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो यहां हम ए बी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ a के पॉइंट में है -1, -2 और b के पॉइंट में है 1,0। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो x2 दैट इज 1 माइनस x1 की वैल्यू है -1, तो यहां ब्रैकेट में आएगा -1, क्योंकि ये फॉर्मूला वाला माइनस और ये x1 की वैल्यू में भी माइनस है, तो इसलिए यहां पर ब्रैकेट और यहां बिग ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 की वैल्यू में भी माइनस लगा है, तो यहां फिर से ब्रैकेट और -2 और यहां लग जाएगी बिग ब्रैकेट होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। तो यहां 1 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 2 स्क्वायर। 2 2 जा 4 और यहां पर भी 2 2 जा 4। अंडर रूट में आ गया 8। फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यहां पेयर में जो 2 बन रहा है वो सिंगल होके रूट से बाहर आ गया। इसके साथ कोई पेयर नहीं है, तो ये अंडर रूट में रहेगा। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2 अंडर रूट 2। तो एक साइड तो हमारे पास 2 अंडर रूट 2 आ गई। अब हमें यहां पर बी सी फाइंड करना है। बी सी, तो बी के लिए है 1 0 और सी के लिए है -1 2। यहां फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये x1 y1 x2 y2। तो x2 -1 माइनस x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 के लिए 0 होल स्क्वायर। तो यहां -1 टोटल माइनस का हो गया 2 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 और यहां पर भी +4, तो ये आ गया 8। तो यहां पर भी जब हम फैक्टर करेंगे जैसे हमने पहले किया अंडर रूट 8 के लिए, तो ये हो जाएगा इसके आंसर में 2 अंडर रूट 2। तो बी सी की वैल्यू हो गई 2 अंडर रूट 2। तो यहां पर बी सी की वैल्यू भी आई 2 अंडर रूट 2। अब हमने यहां फाइंड करना है सी डी। तो सी के लिए है -1 और 2 और डी के लिए -3 और 0। तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो अब हमने यहां सी डी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 दैट इज -3 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 दैट इज 2 होल स्क्वायर। तो यहां स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस टू होल स्क्वायर, -3 + 1 -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। तो -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 और यहाँ +4, तो ये भी हो गया √8 और इसके फैक्टर करेंगे तो बाद में बन जाएगा 2√2। तो यहाँ पर CD आ गया 2√2। अब हमें फाइंड करना है DA। तो D के लिए अब यहाँ ये बन गया x1 y1 और A के लिए -1 -2, यानी ये x2 और ये y2। तो यहाँ DA अंडर रूट में x2 -1 माइनस x1 दैट इज -3 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 0 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -1 माइनस इंटू माइनस +3 होल स्क्वायर प्लस -2 -0, तो ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -1 + 3 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -2 स्क्वायर, ये हो जाएगा +4। नेक्स्ट स्टेप में 4 + 4, ये हो गया √8 और इसके फैक्टर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2√2। तो इतना करने पर DA हमें मिल गया 2√2। तो यहां पर हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड की डिस्टेंस इक्वल है। जैसे सपोज करो ये है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें 4 साइड हैं। तो देखो इसमें चारों साइड इक्वल हैं और हम जानते हैं कि चारों साइड इक्वल स्क्वायर में होती हैं, ठीक है। जैसे ये A, B, C और D, तो यहाँ AB 2√2 है, BC 2√2, CD 2√2 और DA 2√2। इसमें चारों साइड इक्वल हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर में। अब यहां पर हम डायगोनल्स को भी चेक करेंगे क्योंकि डायगोनल्स स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर यहां पर डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं दैट मीन्स गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर डायगोनल्स पहले फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहां पर पहले हम फाइंड कर लेंगे AC। तो A के पॉइंट्स में था हमारे पास -1 और -2 और C के पॉइंट्स में है -1 और 2। तो AC के लिए x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला में x2 माइनस x1, तो -1 माइनस x2 भी यहाँ -1 है और x1 भी -1 है। तो और यहाँ लगेगा फॉर्मूला वाला और यहाँ लग गया वैल्यू वाला माइनस और इधर बिग ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू है -2, माइनस यहां हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट में। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहां -1 माइनस इंटू माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस यहां 2 माइनस इंटू माइनस प्लस होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी कि 0 स्क्वायर प्लस यहाँ 4 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर मीन्स 0, तो
तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 स्क्वायर के लिए हो जाएगा 16, और 16 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो एक 2 इस पेयर से निकला और एक 2 इस पेयर से निकला। तो AC इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ठीक है, तो AC की वैल्यू हो गई यहां पर 4। ठीक है, एक डायगोनल आ गया यहां पर 4। अब हम दूसरा डायगोनल चेक करेंगे, BD। तो B के लिए 1,0 और D के लिए -3,0। तो यहाँ x1 y1 और ये x2 y2। तो BD फाइंड करने के लिए अंडर रूट में फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 दैट इज -3 माइनस x1 दैट इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 0 माइनस y1 0 होल स्क्वायर। तो -3 -1 हो गया, टोटल माइनस का 4 और होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 स्क्वायर। तो -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +16, और यहाँ प्लस 0 स्क्वायर का 0 ही रहेगा और 16 प्लस 0 हो जाएगा 16। अब यहाँ 16 के फैक्टर करेंगे तो जैसा इस डायगोनल में आया था 16 के फैक्टर में 2 × 2 4 टाइम्स। तो यहां पर भी पेयर में से एक 2 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 4। तो दूसरा डायगोनल भी यहां पर BD इक्वल हो जाएगा 4 के। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हैं और इसके डायगोनल AC इज इक्वल टू 4 एंड BD इज इक्वल टू 4। तो इसमें साइड्स भी इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर की। तो हम यहां बोल सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये एक स्क्वायर है, इट इज अ स्क्वायर। और यही हो जाएगा इसके पार्ट 1 के लिए आंसर।